विश्व में दो शक्तियां विद्यमान हैं, आत्मा और पुद्गल, जड़ और चेतन। इन दो शक्तियों में अन्य सब ताकतों का समावेश हो जाता है। विभिन्न विचारकों ने संसार में जितने तत्व माने हैं, जितनी शक्तियों की कल्पना परिकल्पना की है, वे सब चेतन और अचेतन, जीव और अजीव से भिन्न नहीं है। कुछ तत्वों का जीव में समावेश हो जाएगा तो कुछ तत्व अजीव में समाविष्ट हो जाएंगे, परंतु ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो जीव अजीव से भिन्न हो, आत्मा या जड़ से संबद्ध न हो। आत्मा अपने आप में अनंत शक्ति संपन्न है और जड़ भी शक्ति से संयुक्त है। दोनों स्वतंत्र तत्व है और दोनों अपनी स्वयं की शक्ति को प्रकट कर सकते हैं, परंतु एक दूसरे की शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकते। आत्मा अपने सत प्रयत्न के द्वारा अपनी अनंत शक्ति को अनावृत कर सकता है, परंतु जड़ की शक्ति को, पुद्गलों की ताकत को अपने रूप में कदापि परिणत नहीं कर सकता। उसे परिवर्तित करने की शक्ति किसी भी आत्मा में नहीं है। इसी तरह पुद्गल अपने आवरण से आत्म शक्ति को धूमिल बना सकता है, परंतु उसे जड़ रूप में नहीं बदल सकता। आत्मा की चेतना शक्ति को बदलने की, नष्ट करने की ताकत कर्म वर्गना के किसी भी पुद्गल में नहीं है। कुछ विचारक ऐसा सोचते हैं, ऐसी कपोल कल्पनाएं करते हैं कि आत्मा की शक्ति से कर्मों की शक्ति अधिक है। पुद्गलों की शक्ति के कारण ही आत्मा पुद्गलों की ओर आकर्षित होता है, जड़ के पीछे बेतहाशा दौड़ लगा रहा है और पुद्गल उसे विभिन्न प्रकार से नाच नचा रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि व्यक्ति पुद्गलों के संकेतानुसार नाचने वाली कठपुतली मात्र है। उसमें जो कुछ शक्ति है वह पुद्गलों की है, अपनी कुछ नहीं है। परंतु ऐसा सोचना सत्य से कोसों दूर है। यह मानव की भ्रांति है कि कर्म की शक्ति आत्मा से प्रबल है। जिस व्यक्ति ने आत्मा स्वरूप को सम्यक्तया नहीं समझा है, अपने अंतर में झांककर अनंत शक्ति के स्रोत को देखा नहीं है, वही यह कह सकता है कि कर्म पुद्गलों में शक्ति अधिक है। संसार में स्थित आत्मा और कर्म पुद्गलों का संबंध अनादिकाल से है और जब तक कर्म रहेंगे तब तक आत्मा सर्वथा बंधन मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों का बंध भी आत्मा करता है और उन्हें तोड़ने वाला भी आत्मा है। कर्म पुद्गलों में यह शक्ति नहीं है कि वे स्वयं आकर आत्मा को बांध ले। योगों में स्पंदन होने पर कर्म परमाणु आते अवश्य है, परंतु उनमें तब तक बंध की योग्यता नहीं आती जब तक योगों के साथ राग द्वेष से युक्त शुभाशुभ परिणाम नहीं रहते। भले ही वे परिणाम वैभाविक है, परंतु है आत्मा के ही। अतः कर्म पुद्गल आत्मा को नहीं बांधते, प्रत्युतः अपने वैभाविक परिणामों में परिणत होने के कारण आत्मा स्वयं कर्मों के घेरे में आवृत होता है। परंतु यह भी पूर्णतः सत्य है। जब आत्मा वैभाविक परिणति से हटकर स्वाभाविक भाव में स्थित होता है, आत्म साधना, आत्मचिंतन एवं आत्म समाधि में संलग्न तथा समाधिस्थ होता है, तब अनेक भवों के बंधे हुए कर्म वर्गना के अनंत अनंत पुद्गलों का अंतर मुहूर्त में क्षय कर देता है, परिसमाप्त कर देता है और एक दिन समस्त कर्म बंधनों से पूर्णतः मुक्त उन्मुक्त हो जाता है। आत्मशक्ति के जागृत होने पर कर्म बंधन उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे थोड़ा सा खींचते ही सूत का धागा टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाता है। आप देखते हैं कि बादलों को बनाने में भी सूर्य निमित्त है और उन्हें बिखेरने में भी सहस्त्र रश्मि की किरणों की शक्ति निहित है। जब सूर्य अपने आतप से समुद्र के पानी को बाष्प के रूप में ऊपर उठाता है, तब वह हवा का संयोग पाकर वह बाष्प से जल के रूप में बदलकर बादल बन जाता है और अपनी कालिमा से सूर्य के प्रखर प्रकाश को कुछ देर के लिए आवृत कर लेता है। परंतु जब सूर्य की तेजोमय किरणें पुनः बादलों पर पड़ती है, तो उसके ताप से बने हुए बादल उसी ताप से बिखर जाते हैं। यही स्थिति आत्मा और कर्म की है। जब आत्मा राग द्वेष में परिणत होता है, तब वह कर्म का बंध करता है, परंतु जब वह राग द्वेष से विमुक्त होकर स्वस्वभाव में परिणत होता है, तब कर्म बंधन
एवं बंधन के हेतुओं को परिसमाप्त करके निरावरण बन जाता है, अपने पूर्ण स्वरूप को प्रकट कर लेता है। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मशक्ति के समक्ष कर्म की ताकत नगण्य सी परिलक्षित होती है। आत्मा की ताकत अनादिकाल से आत्मा में निहित है, आज भी है और भविष्य में उसका अस्तित्व विलुप्त नहीं होगा। आवश्यकता है अपने आप को समझने की, अपनी दृष्टि को बदलने की। जब हम अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर अपने अंदर झांकने का, देखने का प्रयत्न करेंगे, तब अंतर्शक्ति का स्रोत स्वतः परिलक्षित हो जाएगा। आज से हजारों हजार वर्ष पूर्व हम जिस अनुशक्ति के भंडार को देख नहीं पाए, कुछ वर्ष पूर्व हम जिसे केवल कल्पना की उड़ान मात्र मानते थे, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर में समय वैज्ञानिकों ने जब अपनी दृष्टि अणुशक्ति के भंडार को खोजने में लगाई तो अणु की विराट शक्ति को हमारे सामने रख दिया और उसके अनंतर किए जाने वाले सतत अन्वेषण ने उस समय के सहस्त्र गुना अधिक शक्ति के रहस्य को खोलकर विश्व के सामने रख दिया। अभी तक अणु की जितनी ताकत दुनिया के सामने प्रकट की गई, उससे और अधिक ताकत अभी भी अणु की परतों में तिरोहित है, जिसके द्वार को उद्घाटित करना अवशेष है। द्वितीय विश्व युद्ध के अनंतर किए गए प्रयोगों यानी एक्सपेरिमेंट्स ने यह सिद्ध कर दिया कि एक अणु में विध्वंसक ही नहीं, विकासक ताकत भी है, निर्माण करने वाली शक्ति भी उसमें निहित है। परमाणु में यह शक्ति आज नए रूप में उत्पन्न नहीं हुई है, वह उसमें पहले भी थी, परंतु तब व्यक्ति की दृष्टि उस ओर नहीं गई, इसलिए उसका स्रोत अणु की तहों में ही छिपा रहा। इसी प्रकार आत्मशक्ति का जब तक अन्वेषण नहीं किया जाएगा, तब तक हमें यह परिज्ञान नहीं हो सकता कि हमारी ताकत कितनी है और भौतिक पदार्थों की शक्ति कितनी है। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने आप को जागृत करे। जब उसका आत्मभाव जागृत हो जाएगा, तब बाहरी ताकत उसे कथमपि बंधन में नहीं रख सकती। रामायण के पृष्ठों पर हनुमान के जीवन का प्रसंग अंकित है। आपने पढ़ा या सुना होगा या देखा होगा कि जब वीर हनुमान सीता की खोज करने लंका गए और वहां अशोक वाटिका में नजरबंद सीता का दर्शन करने के बाद अपने आगमन की सूचना देने एवं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसने रावण की वाटिका को उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। उद्यान रक्षकों एवं सैनिकों के भी जब वह वश में नहीं हो पाए तो उसे पकड़ने के लिए रावण का पुत्र मेघनाद स्वयं गया। बहुत लंबे समय तक संघर्ष एवं प्रयत्न करने के बाद भी जब मेघनाद उस पर काबू नहीं पा सका, तब उसने नागपाश शक्ति का उपयोग किया और महाशक्तिशाली योद्धा हनुमान उस नागपाश में आबद्ध हो गए। मेघनाद ने उसे रावण की सभा में उपस्थित किया। उस समय वीर हनुमान अंदर ही अंदर झटपटा रहे थे, उससे मुक्त होना चाहते थे, परंतु वह उसे तोड़ नहीं सके। उनके मन में यह हीन भावना आ गई थी कि नागपाश का बंधन इतना मजबूत है कि इसे तोड़ना मेरी शक्ति के बाहर है। इसलिए वह अपमानित होकर भी वहां बंधे खड़े रहे। उस समय रावण ने उसे अपनी ओर मिलाने का भरकस प्रयत्न किया। बताया गया कि तू हमारे अनुशासन में रहने वाले महाराज पवनंजय का पुत्र है। अनेक पीढ़ियों से हमारा मित्रता का संबंध रहा है। तुम्हारे पूर्वजों ने अनेकों बार युद्ध में मेरी सहायता की है, फिर तुम हमारे शत्रु राम के पक्ष में कैसे चले गए? नागपाश में आबद्ध होने के बावजूद भी हनुमान ने निर्भयता के साथ कहा, मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है। जो विरोध है वह आपकी अनीति एवं आपके अत्याचार के साथ है। राम का पक्ष न्याय संगत है, इसलिए मैं राम के साथ हूँ। आप सीता को राम के हाथ में सौंप दो तो मेरा भी आपके साथ विरोध नहीं रहेगा और राम भी आपके साथ शत्रुता नहीं रखेंगे। हनुमान का यह स्पष्ट सत्य रावण के गले नहीं उतरा। उसने अहंकार की भाषा में कहा, तुम्हारा अपराध इतना भयंकर है कि इसका दंड मृत्यु से कम नहीं दिया जा सकता, परंतु इस समय तुम यहाँ राम के दूत बनकर आए हो और दूत सदा अवध्य होता है। अतः तुम्हें मारा नहीं जाए, परंतु इसे काले वस्त्र पहनाकर, इसका मुख काला करके, इसके गले में फटे पुराने जूतों की माला पहनाकर और काले गधे पर बैठाकर नगर में घुमा फिराकर लंका की सीमा से बाहर धकेल दिया जाए। काला रंग घिसते हुए और जूतों की माला तैयार करते हुए देखकर वीर हनुमान की क्षण भर पहले तक सुषुप्त चेतना एक ही क्षण में जागृत हो गई।
वे सोचने लगे यह मेरा अपमान नहीं, मेरे रूप में राम का अपमान है। जो कुछ भी हो, मैं अपने प्राणों के रहते राम को अपमानित नहीं होने दूंगा। उनके जीवन के कण कण में आत्मस्फूर्ति जाग उठी। उस वीर ने सावधान होकर एक हुंकार की, एक वीरता की किलकारी करके नागपाश को थोड़ा सा झटका दिया और वह अटूट समझा जाने वाला बंधन सूत के कच्चे धागे की तरह टूट गया और महाबली हनुमान पूर्ण स्वतंत्र बनकर निर्भयता से खड़े हो गए। अब किसमें ताकत थी कि उस महाशक्ति को फिर से बांधे और उसे या उसके स्वामी श्री राम जी को अपमानित करे। यह घटना हमारी चेतना को झकझोर कर कहती है, आत्मशक्ति का मुकाबला करने की ताकत किसी शक्ति में नहीं है। आवश्यकता है अपनी अंतर चेतना को जागृत करने की। हनुमान में नागपाश को तोड़ने की शक्ति उस समय भी थी जब वह उसमें आबद्ध हुए थे। जब वह बंद कर रावण की सभा में लाए गए तब भी उनमें नागपाश को तोड़ने की क्षमता थी, परंतु उस समय उन्हें अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं हो रहा था। परंतु रावण के अपमान भरे शब्दों ने जब उनकी आत्मचेतना पर चोट की तो उनका आत्मविश्वास प्रबल वेग से जाग उठा और नागपाश का बंधन ही नहीं रहा। आत्मशक्ति आत्मा में निहित है, बाह्य पदार्थों में नहीं। आज हम शक्ति की खोज अवश्य करते हैं, परंतु अंदर में नहीं, बाहर में खोजते हैं। हमें आत्मा की अतल गहराई में उतरते हुए डर लगता है, भय होता है कि कहीं भौतिक सुखों से, बाह्य साधनों से हाथ तो नहीं धो बैठेंगे। इसलिए बाह्य सुखों के कंकड़ पत्थरों को बटोर कर संतोष की सांस लेने का प्रयत्न करते हैं। परंतु महापुरुष कहते हैं, अव्याबाद सुख, अनंत आनंद एवं अनंत शक्ति के रत्न आत्मसागर के अंदर गोता लगाने पर ही मिल सकेंगे, बाहर नहीं। यदि महाकवि निराला की भाषा में कहे तो सागर की अतल गहराई में रहती मछली मोती वाली, सागर की अतल गहराई में रहती मछली मोती वाली, पर मुझे डूबने का भय है भांति तट की चलछल माली, पर मुझे डूबने का भय है भांति तट की चलछल माली। बाह्य भय जब तक हमारे सामने बने रहेंगे, संसार के लुभावने एवं सुहावने दृश्यों में जब तक हम मोहित विमोहित होते रहेंगे, तब तक अनंत शक्ति वाला महास्त्रोत मोह, लोभ, भय एवं मनोविकारों की तहों के नीचे दबा रहेगा। विकारों की परतों को तोड़कर शक्ति के द्वार उद्घाटित करने की ताकत अन्य किसी देवी या ईश्वरी शक्ति के हाथ में नहीं, तुम्हारे अपने हाथ में है। विकारों को पकड़ने वाला भी तू है, तू उनसे मुक्त विमुक्त होने वाला भी स्वयं है। जब तुम्हारे अंदर यह चेतना जागृत हो जाएगी कि मैं अनंत शक्ति का स्वामी हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं राग द्वेष से परे हूँ और भौतिक एवं जड़ पदार्थों तथा बाह्य साधनों से सर्वथा भिन्न हूँ, तब तुम स्वयं ही मुक्त हो सकते हो। मुक्ति के लिए भीख मत मांगो, अपने पुरुषार्थ से मार्ग के रोड़ों को हटाने का प्रयत्न करो, अज्ञान के अंधकार को दूर करो। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक भाषण में स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो कुछ है वह तेरे पास है, उसे पाने के लिए मोह की निद्रा को त्याग कर जागृत हो। उठ, कदम बढ़ा और तब तक अपने कदमों को मत रोक जब तक तू अपनी अनंत शक्ति प्राप्त न कर ले। जो तेरे मन में अपनी कमजोरी का अंधविश्वास घर कर गया है, उससे जाग और अंधविश्वास का परित्याग करके आगे बढ़। वास्तव में कोई कमजोर नहीं है, आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है, वह सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है। जब तुम्हारी आत्मा आत्मविश्वास की ज्योति से ज्योतिर्मय बन जाएगी और तुम्हारे कदम आत्मशक्ति को पाने के लिए उठ जाएंगे, तब तुमको शक्ति प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगी और तू पूर्णतः शुद्ध, बुद्ध और पवित्र बन जाएगा। जब मोह निद्रा में सुषुप्त आत्मा की आत्मचेतना जागृत होकर गतिशील होती है, तब जो वस्तु शुद्ध और परम शुद्ध है, आत्मा की अपनी निधि है, वह सब तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी, तुम्हें उपलब्ध हो जाएगी। इस प्रकार हमने जाना कि आत्मा की शक्ति अनंत है और अपराजेय है। आवश्यकता यह है कि आत्मशक्ति पर छाई हुई मोह की तहों को, अज्ञान की परतों को हटाने का प्रयत्न करें। आत्मा के श्रद्धान एवं ज्ञान गुण की पर्याय को शुद्ध परिशुद्ध बनाकर आत्मरमन में संलग्न हो गए कि फिर आत्मज्योति एवं आत्मशक्ति के प्रकट होने में विलंब की कोई आवश्यकता नहीं।
श्रमण भगवान महावीर स्वामी की भाषा में कहे तो समबुज्जः किम न बुज्जः संबोहि खलु पेच्च दुल्लहा नो हुवन मंतिराइयो नो सुलहम पुनरवि जीवियम। अभी इसी जीवन में समझो, आज ही जागृत हो जाओ। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मरने के बाद परलोक में संबोध का मिलना कठिन है। जैसे बीती हुई रातें फिर लौटकर नहीं आती, उसी प्रकार मनुष्य का गुजरा हुआ जीवन पुनः हाथ नहीं आता। अतः अपने आप में सोचो, समझो, जागो और आगे बढ़ो। साध्य सिद्धि तुम्हारे हाथ में है, सफलता तुम्हारे चरण चूमने को तैयार है। उठो, जागृत हो जाओ और आगे बढ़ो। जय आनंद।